हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस सुंदर सा मौका दिया कि हम प्रभु के वचन में से कुछ सीखें और उसके माध्यम से इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको वचनों के द्वारा उत्साहित करने जा रही हूँ। प्रभु आपको वचन के द्वारा सीखने के लिए और उसके द्वारा आशीषित होने के लिए सहायता करें। इस सुंदर से वातावरण में, इस सुंदर से माहौल में हम प्रभु की धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने इस संसार में, सृष्टि में उसकी महिमा करने के लिए हमें रखा है। उसने हमको, मनुष्य को इसलिए सृजा है कि मनुष्य इस संसार में रह के उसकी स्तुति करे, आराधना करे। तो हम कभी हमारे जीवन में ऐसा करते हैं कि हम चिंताएं करके निराशा का जीवन जीते हैं। हमारा बोझ हम प्रभु के ऊपर नहीं डालते हैं और चिंता करके निराशा का जीवन जीते हैं, दुख का जीवन जीते हैं। तो मैं आज आपको एक आनंद का सुसमाचार देने जा रही हूँ। और प्रभु इस संसार में जब था, यीशु मसीह संसार में जब था, उसने अपने अभिवचनों के द्वारा लोगों को इनकरेज किया। हर एक मनुष्य के साथ उसने बात की और वो वचन आज हमारे पास बाइबल के माध्यम से है। और मैं वही वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना जा रही हूँ। और वचन इस तरह से है कि हमें हमारा चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डालनी है, हमारा बोझ यीशु के ऊपर डालना है। और सच में प्रिय भाई बहनों, जो बात मैंने की है उसी बात को आपके जीवन में मैं देना चाहती हूँ। जो आनंद मैंने लिया है उस आनंद को मैं आपके पास पहुँचाना चाहती हूँ। और वो आनंद इस तरह से है, मत्ती इसकी किताब 6 अध्याय 31, 32 और 33। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें किस तरह से आशीषित करना जा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती इसकी 6 अध्याय 31, 32, 33। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तु की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारी चिंता करने के लिए हमारा जो सृजन करता है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो है। और वो कहता है कि तुम्हारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। जिस तरह से इस वचन के द्वारा मैं इन दिनों में आशीषित हुई हूँ, वही आशीष मैं आपको इस वचन के द्वारा देना चाहती हूँ और उत्साहित करना चाहती हूँ और इनकरेज करना चाहती हूँ कि ये वचन हमारे जीवन में हमें लागू करना है। कि हमें हर समय, हर रोज़, प्रतिदिन, प्रतिक्षण जब हमारे जीवन में समस्या, चिंताएं, निराशा आती है, तब इस वचन को हमें याद करना है और आशीषित होना है, जिस तरह से मैं हुई हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो रहस्य की बात मुझे पता चली है, वो रहस्य की बात आप तक भी पहुँचे। और मैं प्रार्थना करती हूँ और विनती करती हूँ कि आप इन बातों को अच्छा से ग्रहण करें और अच्छा से विश्वास में लागू करें, अपने जीवन में अप्लाई करें। क्योंकि इस तरह से यहाँ पर लिखा है कि हमें चिंता नहीं करना है। अगर हम चिंता करेंगे तो हम अन्य जाति कहलाएंगे। यहाँ पर 32 वचन में ऐसा इस तरह से लिखा गया है कि इन सब बातों की चिंताएं तो अन्य जाति लोग करते हैं, लेकिन जो विश्वासी है, जो प्रभु पर अपना भरोसा रखते हैं, प्रभु को अपना आश्रय स्थान मानते हैं, वो इन सब बातों की चिंता नहीं करते हैं। जिस तरह से यहाँ पर लिखा गया है उसी तरह से हमें हमारे जीवन में लागू करना है। हमें चिंता अगर करेंगे तो हम अन्य जाति बन जाएंगे। हमें विश्वास में दृढ़ होना है और चिंता नहीं करना है, विश्वास में स्थिर रहना है। और हर समय की, हर दिन की, हर प्रतिरोध की चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डालनी है, क्योंकि वो हमारा बोझ उठाता है, वो हमारी चिंता करना है। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है जिस तरह से 33 वचन में लिखा गया है कि पहले हमें परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करनी है, तभी हमको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। हमें सिर्फ इतना करना है, हमें उस वचन के और विश्वास रखना है, वचन के अनुसार जीवन बिताना है और अपना विश्वास प्रभु के ऊपर रखना है, अपनी चिंताएं पर प्रभु के ऊपर डालनी है। तो मैं जिस तरह से इन वचनों से आशीषित हुई हूँ, वही आशीष, वही शांति, वही सुख, वही इंकरेजमेंट मैं आपको देना चाहती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन बातों को हम हमारे जीवन में लागू करेंगे और अपना जीवन आनंदित करेंगे।
आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। जो इस वीडियो को देख रहा है उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करने जाती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भी इन वचनों के द्वारा आशीषित होकर अपना जीवन आनंदित जीवन करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। जिस तरह से तू कहता है कि हर एक चिंताएं प्रभु के ऊपर डालो। हाँ प्रभु, मैं सभी चिंताएं यहाँ पर जो जितने भाई बहन देख रहे हैं उन सभी की चिंताएं आपके पास लेके आती हूँ प्रभु, और उनका विश्वास बढ़ने के लिए प्रार्थना विनती करती प्रभु। विश्वास में बढ़ोतरी होने के लिए प्रार्थना विनती करती हूँ। इन वचन के द्वारा आशीषित होने के लिए प्रार्थना करती प्रभु। प्रभु सहायता करना, और हम आपकी आराधना आपकी स्तुति करने के लिए, हम एकदम रिलीफ होने के लिए आप हमें सहायता करना प्रभु। हमारा जीवन आपके हाथों में देते हैं। ये प्रार्थना उधर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।